परमेश्वर की प्रतिज्ञा और फसह, इस विषय के साथ आइए हम फिर एक बार महसूस करने का समय ले कि हमारे लिए फसह के पर्व का अर्थ कितना बहुमूल्य है। एक मनुष्य जो अमेरिका में रहता है, वो अपनी छोटी बहन के घर गया जहां वह हाल ही में स्थानांतरित हुई थी। उसने अपने भाई को अपने घर की सही दिशाएं यह कहते हुए बताई, एक्सप्रेस मार्ग से आकर करीब 25 मिनट तक गाड़ी चलाना और बाहर निकलना, और वहां से मेरा घर करीब ही है। निर्देशों का पालन करके उसने एक्सप्रेस मार्ग पर गाड़ी ली और यह सोचते हुए थोड़ी देर चलाई, करीब 25 मिनट गाड़ी चलाने के बाद मुझे बाहर निकलने की जरूरत है। जैसे वह गाड़ी चलाते रहा तो ऐसा लगा जैसे 25 मिनट से अधिक समय बीत गया है, परंतु उसे बाहर निकलने की कोई जगह नहीं दिखी जिसके बारे में उसकी बहन ने कहा था। वास्तव में लगभग सिर्फ 10 मिनट बीत गए थे, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे 25 मिनट से अधिक समय बीत गया है। वह बाहर निकलने का मार्ग देखता रहा, लेकिन कोई जगह नहीं दिखी। तब वह उसकी बहन पर का भरोसा खोने लगा और संदेह करने लगा। शायद उसे ठीक से दिशाएं नहीं पता और मुझे गलत दिशाएं बताई गई। यह सोचते सोचते वह गाड़ी चलाता रहा। उसे 25 मिनट तक चलाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। परंतु बीच में उसे बाहर निकलने का मार्ग दिख रहा था, तो वह एक्सप्रेस मार्ग से बाहर निकल गया और उसने अपनी बहन का घर खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खोज सका। उस तरह उसे बहुत अधिक परेशानी हुई। यह एक कहानी है जो मैंने सुनी थी। सभी लोगों, सियोन में परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है ना? कहानी के जैसे एक मार्ग है जिसके बारे में परमेश्वर ने हमसे कहा। मार्ग जिसके बारे में परमेश्वर ने हमसे कहा वह सबसे ठीक और सबसे सही मार्ग है। फिर भी कभी कभी लोग अधीर होते हैं और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में संदेह करते हैं, और परिणाम स्वरूप वे वहां नहीं पहुंचते जहां परमेश्वर चाहते हैं कि वे पहुंचे। हम मानव जाति को कौन सबसे अच्छी तरह से जानता है? कौन उस मार्ग को किसी और से बेहतर जानता है जिस पर हमें जाना चाहिए? परमेश्वर सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए परमेश्वर ने हमें वह मार्ग दिखाया है और उस मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन किया है। जब तक हम उस मार्ग पर ना जाए तब तक हम हमारे अनंत स्वर्गीय घर नहीं पहुंच सकते। इसलिए परमेश्वर ने हमें फसह, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की व्यवस्था और सभी सत्य जानने दिया है। लेकिन कभी कभी हमारे पास पर्याप्त धीरज नहीं होता। जो कि भाई को 25 मिनटों के लिए गाड़ी चलाने को कहा गया था, तब उसे 25 मिनट तक वैसा करना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा उसने शायद मुझे गलत दिशाएं बताई, मुझे नहीं लगता कि यह सही मार्ग है। वह अपने अनुभवों, फैसलों और विचारों पर निर्भर रहा। परिणाम स्वरूप उसने ऐसे मार्ग में प्रवेश किया जिससे उसे अधिक परेशानी हुई और वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सका, लेकिन भटकता रहा। हमारे परमेश्वर हर प्रकार की स्थिति में हमारे लिए सबसे उत्तम मार्ग जानते हैं। परमेश्वर ने मार्ग बनाया जिस पर हमें चलना ही चाहिए। परमेश्वर ने आदि ही से अंत देखा है और उन्हें हमारे उद्धार के संबंध में हर चीज के बारे में सबसे अधिक चिंता है। परमेश्वर स्वर्गीय पापियों को छुटकारे प्राप्त करने, विपत्तियों से बचने और अनंत स्वर्ग के राज्य में पहुंचने का सबसे सही मार्ग जानते हैं, है ना? हालांकि संसार उस पथ को, उस सिद्धांत को और उस मार्ग को जिसे परमेश्वर ने हमें दिखाया है अनदेखा करता है और तुच्छ समझता है। सही रूप से कहे तो शैतान संसार को भरमा रहा है। संसार को लुभाने और भरमाने के परिणाम के रूप में आज बहुत से लोग फसह का इनकार करते हैं
भले ही वह बाइबल में है और वे उसे पुराने नियम के पर्व के रूप में मानते हैं, हमें फिर एक बार पुष्टि करने की जरूरत है कि लोगों का मार्गदर्शन गलत मार्ग में हुआ है। परमेश्वर ने हमें सबसे उत्तम मार्ग जानने दिया जिससे हमें सभी स्थितियों में जाना चाहिए। उन्होंने मानव जाति को सबसे सही मार्ग जानने दिया है। हमें बिना किसी संदेह के सभी प्रतिज्ञाओं को जिसे परमेश्वर हमें जानने देते हैं विश्वास करना और स्वीकार करना चाहिए, है ना? हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करना चाहिए। विश्वास का विपरीत शब्द क्या है? वह संदेह है। यदि हम संदेह हो और सोचे क्या यह सच में सही है, क्या उसने मुझे सच में सही दिशा बताई है, तो उस क्षण से हमारा धीरज गिर जाता और हमारा विश्वास भी गिर जाता है और हम आखिर में एक दुर्भाग्य गलत फैसला करेंगे जिससे हम हमारे अनंत स्वर्गीय घर नहीं पहुंच सकते। आइए हम इसके बारे में फिर एक बार सोचें और बिना किसी संदेह के परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास करें। हमें विश्वास करना चाहिए कि वह जिन्होंने हमें सबसे सही मार्ग जानने दिया हमारे परमेश्वर है और वह जिन्होंने सबसे सही मार्ग में हमारी अगुवाई की वह भी परमेश्वर है। आइए हम याकूब अध्याय 1:6 पर नजर डालें। याकूब अध्याय 1:6 पर नजर डालें। पर विश्वास से मांगे और क्या न करे, कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। बाइबल हमें इस तरह सिखाती है। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। जब हमारे मन से विश्वास गायब होता है और हमारे मन में संदेह उछलते रहता है, तब हम परमेश्वर पर का भरोसा अधिक और अधिक खोते हुए अधिक और अधिक संदेह करते हैं। तब हम एक दुर्भाग्य कार्य करेंगे जो स्वर्ग में नहीं लेकिन नरक में हमारी अगुवाई करेगा, क्योंकि हम सही मार्ग पर जिस पर परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं स्वर्ग की ओर चल नहीं सकेंगे। आइए हम रोमियो अध्याय 4 पर जाएं। रोमियो अध्याय 4:18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न क्या होकर न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हमें विश्वास करने की जरूरत है, लेकिन यदि हमारे पास विश्वास ना हो तो सबसे पहले हमारा धीरज टूट जाएगा। जब हमारा धीरज टूट जाता है तब हम संदेह करने लगते हैं। बहन ने बताया कि वह 25 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद बाहर जाने का मार्ग देख सकेगा, लेकिन भाई को लगा कि 30 मिनट से अधिक समय बीत गया है और मार्ग जिसके बारे में अपनी बहन ने बताया था दिखाई न दिया। तब वह संदेह करने लगा, उसने मुझे गलत दिशाएं बताई होगी। संदेह और अधीरता उस प्रकार का परिणाम लाया। सभी लोगों, अब अनंत स्वर्ग का राज्य नजदीक आ रहा है। इस युग में हमें अधिक धीरज और अधिक विश्वास की जरूरत है। इन सब से ऊपर परमेश्वर हमारे उद्धार के बारे में सबसे अधिक चिंतित है और इसलिए वह हमें उद्धार के लिए सबसे सही दिशाएं देते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए। प्रेरितों में से एक प्रेरित था जिसने विश्वास खोने से गलती की थी। आइए हम मत्ती अध्याय 14:25 देखें। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया।
चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यदि पतरस के पास थोड़ा और मजबूत विश्वास होता और यदि उसने धीरज रखा होता तो उसने एक अद्भुत अनुभव को देखा होता, ठीक जैसे यीशु समुद्र पर चले, है ना? परंतु वह वास्तविकता को देखता रहा। मनुष्य वास्तविकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। वे अपने दिमाग से विश्वास की दुनिया को समझते हैं, लेकिन अपने हृदयों से जल्दी से उसे स्वीकार नहीं करते। जब पतरस ने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा, उसने सोचा, वाह, वह निश्चित ही हमारे प्रभु है, और पूछा, मुझे भी पानी पर चलने दे, आ। यहाँ यीशु ने भी उसे वह करने की अनुमति दी, लेकिन क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया पर संदेह किया, तो उसे प्रदान की गई हर चीज उस क्षण रद्द कर दी गई और तोड़ी गई। सभी लोगों, यदि हमारे पास विश्वास है तो हमें अब्राहम की तरह ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए जिसमें प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए असंभव लगे। वह अविश्वासी नहीं बना, उसने संदेह नहीं किया। अब्राहम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा के सभी मार्ग का, यह भी ना जानते हुए कि कहां जाना है, पालन किया। इसके बारे में ध्यानपूर्वक सोचे। विश्वास की दुनिया और वास्तविकता की दुनिया, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, के बीच अंतर है। विश्वास की दुनिया वास्तविक दुनिया है। वास्तविक दुनिया के परमेश्वर ने कहा वह उस तरह से होगा, इसलिए वह करो। भले ही उसे परमेश्वर से अनुमति दी गई थी, लेकिन वह विश्वास की दुनिया में सहभागी नहीं हो सका जिसमें परमेश्वर ने उसे प्रवेश करने की अनुमति दी। चूंकि उसे संदेह था तो वह चंचल लहरों को देखने लगा, और चूंकि सचेत हुआ कि वह समुद्र पर है तो वह डर से जब्त हो गया। उसने सोचा, मैं निश्चित ही पानी में गिर जाऊंगा। जब यीशु समुद्र पर चल रहे थे तब उसे विश्वास था कि वह भी चल सकता है, लेकिन वह विश्वास एक ही क्षण में पूरी तरह गायब हुआ। इस मामले में हम अच्छा आत्मिक परिणाम नहीं पा सकते। हमें धीरज की जरूरत है। हमारे पास निश्चित ही धीरज का समय होना चाहिए। हमें संपूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हम सभी का भविष्य सबसे सही तरह से जानते हैं और स्वर्ग जाने के सबसे सही मार्ग पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस युग में इतनी सारी विपत्तियां प्रचलित है। कब से परमेश्वर ने विपत्तियों से भरे इस युग को देखा? उन्होंने आदि ही से उसे देखा। नबियों के बहुत से वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर इस युग को कैसे देख रहे हैं। इस युग को देखकर परमेश्वर ने बाइबल के वचनों के द्वारा हमें सबसे संपूर्ण मार्ग जो हमें बचा सकता है और वह मार्ग जो स्वर्ग में हमारी अगुवाई कर सकता है जानने दिया है। यह युग परमेश्वर की आंखों में किसकी तरह दिखा? आइए हम परमेश्वर की दृष्टि से उस पर नजर डालें। आइए हम मलाकी अध्याय 4:1 देखें। मलाकी अध्याय 4:1 वचन, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है। यहाँ परमेश्वर हमें जानने देते हैं कि धधकते भट्टे का सा दिन अवश्य ही आ रहा है। क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे। परमेश्वर की आंखों में वह इस तरह दिखा। उन्होंने दुराचारी लोगों को जलते
और अनाज की खूंटी की तरह तुरंत गायब होते हुए देखा। क्योंकि देखो, वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। वह सबको ऐसे भस्म करेगा कि उनका पता तक न रहेगा। परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि यह दिन अवश्य ही आएगा। यदि आपको पता चले कि इस प्रकार की स्थिति आपके घर पर होगी, तो आप अपने परिवार के साथ क्या करेंगे? क्या आप उन्हें जानने नहीं देंगे कि कैसे बचना है? आप उन्हें बहुत ही हड़बड़ी में जानने देंगे। यदि आप उन तक नहीं पहुंच सकते, तो आप कुछ दूसरे लोगों से भी संपर्क करके अपने सारे परिवार के सदस्यों को वो जानने देने के लिए हर प्रयास करेंगे। अनाज की खूंटी जैसा दिन, धधकते भट्टे का सा दिन, परमेश्वर ने लोगों को अनाज की खूंटी की तरह जलते हुए देखा। उन्होंने ऐसी स्थिति देखी कि उनका पता तक न रहेगा। आइए हम सपन्या पहला अध्याय 18 वचन देखें। यहोवा के रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग से सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबरा कर उसका अंत कर डालेगा। यह परमेश्वर की आंखों में पृथ्वी के दृश्य की स्थिति है। जिन्होंने आदि ही से अंत को देखा, वह अचानक अंत कर देंगे। आइए हम 2 पत्रस 3 का 10 पर जाए। दूसरा पत्रस 3 का 10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। यहाँ परमेश्वर कहते हैं तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। नबी सपन्या की आंखों से, नबी मलाकी की आंखों से और प्रेरित पत्रस की आंखों से भी परमेश्वर ने प्रकाशनों के द्वारा उन्हें वह देखने दिया जो परमेश्वर देखते हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति आती, तो आप अपने प्यारे परिवार के सदस्यों और जान पहचान वालों को वह जानने देंगे। यदि हमें इस स्थिति के बारे में कुछ पता चले और यदि हम बिना संदेह के विश्वास करें कि परमेश्वर ने हमें जानने दिया कि ऐसा युग अवश्य आएगा, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे अनुग्रहपूर्ण परिणाम छोड़ने के लिए लोगों को क्या जानने देना चाहिए? यह दिन निश्चित ही आ रहा है। लोगों ने वचन देखा कि मनुष्य भय से बेहोश होंगे, लेकिन फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा कि यह इतना दयनीय होगा। सभी लोगों, बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखे सभी वचन सत्य है। हम अपना भविष्य नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर उसे देखते हैं और वह हमारे भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति आपके परिवार में होने वाली हो, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपके परिवार को त्रासदी की पीड़ा में छोड़ना सही है? आप उनसे कहेंगे इस प्रकार की भयभीत घटना होने वाली है, तो वहां से जल्दी भाग निकलो। आज एक चीज जिसके बारे में हमें प्रचार करना है, वह यह है कि परमेश्वर की आंखों में यह पृथ्वी कैसे दिखी थी। हमें उन्हें उसके बारे में जानने देना चाहिए। हमें उन्हें कहना चाहिए आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। उन्हें जीने का मार्ग खोजने की जरूरत है। बचने का मार्ग खोजना स्वाभाविक है ना? इसलिए परमेश्वर ने जीवन का मार्ग सियोन में रखा है और हम सभी को उसमें प्रवेश करने को कहा है। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 4 पर नजर डालें और उस मार्ग पर चले जिस पर परमेश्वर हमें निर्देशित कर रहे हैं। यिर्मयाह अध्याय 4 वचन 5।
यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोल कर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाएं। परमेश्वर ने पहले ही से पृथ्वी की हर चीज को पिघलते और तत्वों को आग से नष्ट होते देखा, क्योंकि यह लिखा है कि वह धधकते भट्टे का सा दिन आएगा और लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उनका पता तक न रहेगा। तो परमेश्वर हमें इस जगह पर इकट्ठा होने को कहते हैं। आइए हम वचन 5 फिर से देखें। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाए। कहा, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूं। परमेश्वर की आंखों में दिखी पृथ्वी उजाड़ और बर्बाद थी। परमेश्वर बाइबल और नबियों के द्वारा हमें आग से अंतिम न्याय के बारे में बताते हैं, जहां उनका पता तक न रहेगा। उस दिन जीवन का एकमात्र मार्ग सियोन में भागकर जाना है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। परमेश्वर बार बार हमें वो बताते हैं। हालांकि भले ही परमेश्वर ने हमें यह वचन दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक वास्तव में कुछ गर्म चीज हमारी त्वचा को नहीं छूती, तब तक हम उसे सच में महसूस नहीं करते। परमेश्वर हमें वह बता रहे हैं जो उन्होंने पहले ही से देखा। यह ऐसी चीज है जो उन्होंने आदि ही से देखी। परमेश्वर ने नबियों को वह देखने दिया जो परमेश्वर ने देखा। नबी यिर्मयाह, प्रेरित पतरस, नबी सपन्या और नबी मलाकी ने अंतिम युग की स्थितियां देखी और उन्हें लिखा। और परमेश्वर हमें चिल्लाकर कह रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति आ रही है तो मेरे लोगों को क्या करना चाहिए? जी भर के तुरी फूको ताकि लोग जल्दी से सियोन आ सके और यहाँ इकट्ठा हो सके। तब जब हम सियोन में इकट्ठा होते हैं, तब किस प्रकार का अनुग्रह परमेश्वर हमें देना चाहते हैं? आइए हम उस स्थिति के बारे में और अधिक देखें। वचन 8, इसलिए कमर में ताट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हाकिमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर ने हमें पहले ही से चेतावनी दी है। बाइबल में लिखा है कि उनका पता तक न रहेगा, परमेश्वर इस पृथ्वी को उजाड़ देंगे इत्यादि। और हमने आसानी से सोचा ऐसा होगा, लेकिन जब हम वास्तव में उन चीजों का दुख उठाए, वह अवर्णनीय स्थितियां होगी। राजा और अधिकारी का कलेजा कांप उठेगा, याजक भयभीत होंगे और नबी डर जाएंगे। हमें इन सभी चीजों से पार होने के लिए परमेश्वर ने हमें सत्य दिया है, जिसकी हमें इस स्थिति में सबसे अधिक जरूरत है। वह क्या है? आइए हम निर्गमन अध्याय 12 के द्वारा इसका जवाब देखें। निर्गमन 12 वचन 11, और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोटों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। फसह क्या होगा? वह चिन्ह होगा। उस चिन्ह में किस प्रकार की शक्ति होगी? जब नाश करने वाले स्वर्गदूत नाश करने आए, तब उन जगहों पर जिस पर चिन्ह था, विपत्ति लाने के बजाय वे उनको पार करके गए। विपत्तियां और विनाश
सिर्फ बिना चिन्ह की जगहों पर लाए गए 3500 वर्ष पहले हुई घटना के द्वारा परमेश्वर हमें एक शिक्षा देते हैं और वह हमें इस दिन के बारे में क्या करने को कहते हैं, उसे स्मरण करने और पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना किसकी आज्ञा थी? वह परमेश्वर की आज्ञा थी। परमेश्वर ने आदि ही से अंत को देखा, क्योंकि वह दिन जब इस पृथ्वी का आग से न्याय होगा आ रहा है, तो परमेश्वर ने नई वाचा के जीवन के सत्य फसों को तैयार किया है। और उन्होंने कहा, मैं यह विपत्ति तुम पर न आने दूंगा। दाऊद ने निश्चित ही भजन संहिता की पुस्तक में फसक के अर्थ को लिखा है ना। आइए हम भजन संहिता 91 अध्याय 7 वचन देखें। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास न आएगा। आदि ही से अंत देखकर परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र में से बाहर अगुवाई करते हुए फसक के सत्य को नियुक्त किया। उन्होंने वह अंतिम दिनों के लिए किया। यह परमेश्वर का फैसला है जो उन्होंने काफी विचार के बाद किया कि उन्हें हमें अपनी संतानों की रक्षा करने और उन्हें बचाने के लिए क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं, शैतान ने अंधकार युग के द्वारा नई वाचा के फसों को नष्ट किया। परिणाम स्वरूप किसी ने भी फसों को खोजने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने उसे महत्वपूर्ण माना। इसलिए यीशु दूसरी बार इस पृथ्वी पर उनके लिए आए जो उनकी बाट जो रहे थे, है ना। क्योंकि कोई भी इसके बारे में चिंतित नहीं है, तो परमेश्वर को फसों को पुनर्स्थापित करना और उसे हमें देना पड़ा। तो परमेश्वर ने जीवन के सत्य नई वाचा फसों को पुनर्स्थापित किया और यह कहते हुए सारी मानव जाति को सत्य की घोषणा की, मैं नाश करने वाले स्वर्गदूतों को तुम्हें जिनके पास मेरा मांस और लहू है किसी भी प्रकार की विपत्तियों में नाश नहीं करने दूंगा। उस तरह परमेश्वर ने हम पर मुहर लगाई और हमें एक चिन्ह दिया है ना। भाइयों और बहनों, इस संसार के लोग नहीं जानते कि उन्हें फसह की जरूरत क्यों है, लेकिन बाइबल हमें दिखाती है कि परमेश्वर की आंखों में पृथ्वी कैसे दिखी थी। ऐसी कोई जगह नहीं जहां हम विपत्तियों से बच सकते हैं। चाहे हम आकाश पर जाए या समुद्र की तह में जाए या भूमि के नीचे जाए, किस जगह के अलावा सिय्योन, जहां फसह और नई वाचा के पर्व मनाए जाते, एकमात्र शरण है। हमें उसे अपने तक ही रखकर अकेले नहीं भागना चाहिए, लेकिन लोगों को जानने देना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो अब तक सिय्योन को नहीं जानते। हमें उन्हें जानने देना चाहिए कि विपत्ति से बचने का एकमात्र मार्ग सिय्योन में आना है, जहां फसह और नई वाचा के पर्व मनाए जाते हैं। आइए हम हमारे आसपास के सभी लोगों को यह जानने दें, हमें उन्हें जानने देना चाहिए। आइए हम किसी को ना छोड़े, लेकिन हर एक का मार्गदर्शन करें ताकि वे सभी इस नई वाचा के सत्य फसह को मना सके। मुझे आशा है कि हमारे सिय्योन के परिवार के सभी सदस्य ऐसा करके सारे संसार की अगुवाई उद्धार में कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आपने इन वचनों के द्वारा अधिक अनुग्रह प्राप्त किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।